हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम लोग कर रहे हैं निमिषा बंसल मैम के इस वोकैब प्रोडिजी इस किताब का 220 इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड पर आधारित 3000 इम्पॉर्टेंट वोकैब। ठीक है, इसका हम लोग कर रहे हैं प्लेलिस्ट और आज का ये वीडियो नंबर 10 है। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस किताब को ले लेना है। इस किताब को लेने के बाद सामने रख लेना है। रखने के बाद आप मेरा वीडियो चालू कर दीजिए और देखिए। देखिए भाई साहब, आप इस वीडियो मतलब आप वोकैब को कितनों रटेंगे वो याद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर वोकैब को अपने आंखों के सामने से बस गुजारते जाइए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा। और जब एग्जाम आएगा तो आप देखेंगे कि वो वर्ड आपको खटाक से जब 4 ऑप्शन दिखेगा आपको याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और ये बहुत बेनिफिट करेगा, देख लेना। तो चलो भाई देखो, आज का हम लोग का वर्ड नंबर है 10th, वर्ड नंबर है 10, जिसका मतलब रूट नंबर है वर्ड रूट नंबर 10 है शायर या सरकम, जिसका मतलब होता है अराउंड, मतलब घुमाना। ये अगर कहीं भी कोई भी वर्ड में अगर शायर आ जाए या सरकम आ जाए तो इसका मतलब वो राउंड, उसका जो अर्थ निकलेगा, हो सके तो उसका अर्थ निकलेगा अराउंड, मतलब घुमा फिरा के ऐसा कुछ वर्ड निकलेगा। तो जैसे पहला ही देख लो, सरकमस्पेक्ट। सरकम देखो आया ना, सरकमस्पेक्ट माने इसका मतलब होता है सावधान। अपने चारों तरफ देख के एकदम क्या हो जाओ, सावधान। तो देखो कॉशियस, कॉशियस माने भी क्या होता है, सावधान होता है। वॉचफुल, वॉचफुल मतलब जो व्यक्ति होता है वॉचफुल होता है, मतलब सतर्कता से काम करता है, अर्थात वो भी क्या होता है, सावधान। ठीक है, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी। विवेकी मतलब जो जिसके पास मतलब जो बहुत ज्ञानी हो, और जो ज्ञानी होगा वो सावधानी से सारा काम करेगा, अर्थात ये भी इसका सिनोनिम्स में आ जाएगा सर्कमस्पेक्ट के। प्रूडेंट, केयरफुल, केयरफुल माने क्या होता है, ध्यान देने वाला, अर्थात सावधान। और चेरी, चेरी माने क्या होता है, होशियार, और जो व्यक्ति होशियार होता है वो सावधानी से सारा काम करेगा, तो इसीलिए इसका भी ये सिनोनिम्स में आ जाएगा। और वेरी, वेरी माने भी क्या होता है, सावधान। ठीक है, वेरी माने सावधान, जो सतर्कता से सारा काम करे। ठीक, अच्छा, तो ये था इसके सिनोनिम्स। अब आते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में है इम्पेटस। इम्पेटस माने क्या होता है, देखो प्रूडेंट माने होता है विवेकी, और इम्पेटस, इम्पेटस माने होता है अविवेकी, जिसके पास ज्ञान ना हो, और ज्ञान ना होगा तो लापरवाही से सारा काम करेगा, तो इसीलिए इसका इम्पेटस क्या हो जाएगा, एंटोनिम। अब है रैश, मतलब रैश माने मतलब रश, एक तरीके से मतलब जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, हड़बड़ाहट में काम करोगे तो क्या होगा भाई, हड़बड़ाहट में काम करोगे तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक, अब है हेड स्ट्रॉन्ग। तो वो जो हेड स्ट्रॉन्ग होता है ना, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो व्यक्ति जिद्दी हो। ठीक है, ऐसे इसका तो मतलब होता है ये जिद्दी जिद्दी हो, लेकिन इसका हम लोग ना इसका सिमिलर में एंटोनिम्स ले सकते हैं ना। जैसे हेड स्ट्रॉन्ग जो जिद्दी होगा, और जिद्दी होगा तो मतलब होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि अरे हटाओ मुझे ये काम करना है, मतलब सावधानी से वो काम नहीं करेंगे, बस मतलब जल्दबाजी में, जिद्दीपना में वो काम कर देंगे, इसीलिए इसका ये आ सकता है, इसका एंटोनिम्स हो सकता है। हैस्टी, हैस्टी माने जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में। ठीक, और हीडलेस, हीडलेस माने जो ध्यान नहीं देता है। ठीक है, हीडलेस, हीडलेस माने जो ध्यान नहीं देता है, जो असावधान होता है। हीडलेस माने जो ध्यान नहीं देता है, जो असावधान होता है। ठीक, तो इसका मतलब सावधान, तो इसका मतलब असावधान। वेरी, वेरी माने अभी मैंने क्या बताया, होशियार, सॉरी, वेरी माने क्या बताया, सावधान, चौकन्ना। तो अनवेरी माने जो सावधान ना हो। ठीक है, तो इन अटेंटिव, देखो अटेंटिवली कोई काम करोगे मतलब सतर्कता से, और इन अटेंटिव करोगे तो सतर्कता गई, माने असावधान। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला है सर्कमलोक्यूशन। एक मिनट देख लें दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ा हिल रहा है क्योंकि हवा चल रहा है भाई। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है सर्कमलोक्यूशन। देखो इसमें भी सरकम आ रहा है, मतलब घुमा फिरा के बात होगा। जैसे कपटपूर्ण, कपटपूर्ण बातें, सर्कमलोक्यूशन माने घुमा फिरा के बात करना। कपटी, जो कपटी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बातों को घुमा फिरा के बतियाते हैं ना, तो सर्कमलोक्यूशन माने कपटपूर्ण बातें। राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन माने घुमा फिरा के बतियाना, ऐसे बतियाना, उसके बाद से ही पता चल जाएगा बस भैया ये कपटी व्यक्ति है, माने सर्कमलोक्यूशन व्यक्ति है।
ठीक। वर्बोज और इवेसिव एक्सप्रेशन, वर्बोज और इवेसिव एक्सप्रेशन। देखो इवेसिव माने होता है कपटपूर्ण, ठीक है, इवेसिव माने क्या होता है, कपटपूर्ण होता है, ठीक है, इवेसिव माने क्या होता है, कपटपूर्ण। और वर्बोज, वर्बोज माने होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, वर्बोज माने बहुत ज्यादा बोलता है, और इवेसिव माने कपटपूर्ण, और एक्सप्रेशन माने बहुत ज्यादा बोलता है, और उसी से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर बहुत कपटपूर्ण बात भरा हुआ है। और इवेसिव मतलब तो कपटपूर्ण होता ही है, ठीक। एक मिनट यार, हिल तो नहीं रहा है ज्यादा, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं हिल रहा है, ठीक है। अगला है वर्बिएज। देखो वर्बिएज मतलब भी क्या होता है, कपटपूर्ण बात करना, घुमा फिरा के बात करना ना, वर्बिएज मतलब। अब है रिडंडेंसी, ठीक है, रिडंडेंसी माने फालतूपना, रिडंडेंसी माने क्या होता है, फालतूपना। अब जो फालतू लोग होंगे वो भी इधर उधर का बात बतियाएंगे, घुमा फिरा के बात बतियाएंगे, ठीक है ना। तो रिडंडेंसी भी इसका सिमिलर, मतलब इसका सिमिलर वर्ड ले सकते हैं, सिमिलर सिनोनिम्स ले सकते हैं रिडंडेंसी, ठीक। अगला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन माने होता है ना फैलाव, डिफ्यूजन माने होता है फैलाव, फैलाव मतलब प्रसार, प्रसार मतलब, अब देखो फैलाव, प्रसार, और जो कपटी लोग होगा, जो वर्बोज लोग होगा, जो वर्बिएज व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, बातों को घुमा फिरा के इधर उधर, उसके बाद मतलब बहुत वर्ड होता है, ठीक है, बहुत तरह की बात बतियाएगा तुमको, वो करने के लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा अपने झांसे में लेने के लिए इधर उधर खूब बात बतियाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का ऐसे चीज मतलब डिफ्यूजन, डिफ्यूजनेस भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत प्रसार होता है, बहुत फैलाव होता है, ठीक है। इसका सिमिलर सिनोनिम्स ले सकते हैं। अगला है वर्बोसिटी। अभी बताएं, वर्बोसिटी मतलब वाचाल, मतलब जो बहुत बतियाता हो, ठीक है ना, बहुत बतियाता हो, और उसके बहुत बतियाएगा, उसी के बाद और कपट भरा बात बतियाता हो, ठीक है, तो वर्बोसिटी। अब टीडनेस ना, टेडीनेस मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ, एक मिनट भाई हिल तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग बोरिंग और डल ना। टीडनेस मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग बोरिंग और डल, ठीक है ना। डल स्पेशली ड्यू टू बीइंग लॉन्ग और स्लो ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग, देखो टेडनेस का मतलब बता रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग बोरिंग और डल, ठीक है, स्पेशली ड्यू टू स्लो, मतलब बहुत, मतलब धीरे हो जाने के कारण, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, और इतना धीरे बोल देते हैं कि मतलब जैसे कि ना होता है ना कि बहुत बोरिंग तरीके का फीलिंग आने लगता है, ठीक है, और उसी में मतलब ऐसा घुमा फिरा के, बहुत धीरे धीरे ऐसा घुमा फिरा के बात बतियाते हैं कि सामने से ही समझ में आ जाता है कि बस कुछ तो गड़बड़ है गया, ठीक है ना। तो वो टीडियसनेस मतलब भी क्या होता है, कपटपूर्ण बातें ही होता है, ठीक है ना। चलो अब इसका एंटोनिम, अब भाई इधर कपटपूर्ण बात बतिया रहे थे, अब क्या करोगे, सीधे बात बतियाओगे, ठीक है ना, संक्षेप में बात बतियाओगे, ज्यादा फैलाकर, ज्यादा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं बतियाओगे, तो क्या हो जाएगा, कंसाइजनेस माने कम शब्दों में बात को क्लियर कर देना। कंडेंसेशन माने कि संक्षेप, यार हम लोग गरीब आदमी हैं यार, हम लोग को बहुत लहा के काम करना पड़ता है। हाँ, तो कंडेंसेशन माने होता है संक्षेप में बात को, अपनी बातें सारी संक्षेप में बता देना, कंडेंसेशन का मतलब होता है। टॉर्सनेस माने कि शब्दों का कम प्रयोग करना, टॉर्सनेस माने लघुता, शब्दों का कम प्रयोग करना और अपने बातों को समझा देना, इसका मतलब होता है टॉर्सनेस, ठीक है। देखो भाई मैं इधर उधर इसलिए आ रहा हूँ या हट जा रहा हूँ क्योंकि मैं, मतलब हम लोग बहुत गरीब है भाई, बहुत गरीबी देखी हमने, ठीक है ना, तो क्यों, मतलब भाई हमें देखना पड़ता है ना, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो। अब है अगला डायरेक्टनेस। देखो ये है डायरेक्टनेस माने तुरंत सामने, सीधे बात, ठीक है। ब्रेविटी, ठीक है। अगला है क्या होता है, ब्रेविटी माने भी क्या होता है, संक्षिप्तता मतलब संक्षिप्त में अपने बातों को बता देना, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेविटी। कंप्रेशन, अब देखो कंप्रेस करके बातों को शॉर्ट कर रहे हो और बता दे रहे हो डायरेक्ट, तो कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब है सक्सेंट, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा, माफ करिएगा, इधर उधर निकल जाऊंगा था। सक्सिंक्टनेस, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, देखो सक्सिंक्टनेस,
ठीक है। सक्सिंटनेस मतलब भी क्या होता है, संक्षिप्तता होता है, शॉर्ट में, अपनी बातों को शॉर्ट में रखना, ठीक है, इसका मतलब होता है सक्सिंटनेस, ठीक। अच्छा, अब आते हैं सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टांस मतलब परिस्थिति, अवस्था, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो इसका जैसे कंडीशन, माने क्या कंडीशन है, क्या अवस्था है तुम्हारी, क्या सिचुएशन है, कौन सा सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में तुम खड़े हो, सिचुएशन हो गया, कंडीशन हो गया, सिचुएशन हो गया, ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब क्या, कुछ घटना घटित हो जाना, या फिर एक तरीके से क्या अवस्था है, मतलब ये भी किस अवस्था में हो, अवस्था से रिलेटेड है। एकम्पनियंट, एकम्पनियंट मतलब ना देखो साथी होता है, अवस्था भी होता है, साथ भी होता है, ठीक है ना। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स आ जाएगा। और इवन, इवन माने भी क्या होता है, अवस्था होता है, ठीक है। चलो अगला है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब देखो, इसमें भी देखो सर्कम वर्ड आ रहा है, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब सीमित करना, लिमिट करना, लिमिट करना, डिफाइन करना, मतलब समझ रहे हो ना, डिफाइन करना, डिमार्केट माने कम करना, डिलीनीट करना माने कम करना, कन्फाइन, कन्फाइन माने कम करना, कन्फाइन करना, रेस्ट्रिक्ट करना माने रोकना, कम करना। मार्क आउट, मार्क आउट माने भी कम, क्या होता है, कम करना, ठीक है, मार्क आउट माने भी कम करना होता है। सर्कटस ना, सर्किटस, ठीक है, इसका मतलब होता है घुमावदार। सर्किटस माने क्या होता है, घुमावदार। राउंड अबाउट माने घुमा फिरा के बतियाना, ठीक है ना, राउंड अबाउट। इनडायरेक्ट ना, सीधे नहीं, इनडायरेक्ट, घुमा फिरा के। वाइंडिंग, स्पाइरल वाला देखते हो ना, उसको भी वाइंडिंग कराया जाता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसमें भी घुमा फिरा के बात करना। ऑब्लिक, ऑब्लिक माने भी देखो क्या होता है, ऑब्लिक माने भी क्या होता है, घुमा फिरा के बात बतियाना, ठीक है। मतलब ऑब्लिक माने देखो होता है टेढ़ा, तिरछा। ऑब्लिक माने क्या होता है, देखो ये रहा ना ऑब्लिक, ऑब्लिक, ऑब्लिक माने होता है टेढ़ा, तिरछा, घुमा फिरा के, ये सब होता है, ठीक है, ऑब्लिक माने। अगला है टॉर्टुअस। टॉर्टुअस देखो ये है टॉर्टुअस। टॉर्टुअस माने होता है पेचीदा, घुमा फिरा के, ठीक है ना, टॉर्टुअस का मतलब होता है। ट्विस्टी, ट्विस्टी माने समझ रहे हो, घुमा के बतियाना। मिएंडरिंग, ठीक है ना, ये देखो ये मिएंडरिंग। मिएंडरिंग मतलब भी क्या होता है, मिएंडरिंग मतलब भी घुमा फिरा के बतियाना, ठीक है, इधर उधर का बात बतियाना, ऐसे वैसे करना, मिएंडरिंग, ठीक। अब आता है एंटोनिम्स, क्या होगा, डायरेक्ट, स्ट्रेट माने सीधा एकदम, अनवेवरिंग जो फ्लक्चुएट ना करे, अनवेवरिंग हो गया। अब देखो सरकम नेविगेट। सरकम नेविगेट का मतलब होता है ना, सरकम नेविगेट मतलब होता है कि अपने जहाज से भ्रमण करना, एक तरीके से ना, जहाज द्वारा भ्रमण करना, सरकम नेविगेट का मतलब होता है। तो इसका बस एक ही है, क्या, सेल अराउंड द ग्लोब, माने कि मतलब सेल अराउंड द ग्लोब मतलब पूरा, मतलब पूरे पृथ्वी का एक तरीके से यात्रा करना, ठीक, इसका ये मतलब होता है। बोलो आ रहा है, ठीक है। अगला है सरकमवेंट। सरकमवेंट माने गतिरोध पैदा करना, अर्थात दसरा नहीं भाई, दूसरा, दूसरा रास्ता निकालना। सरकमवेंट, सरकमवेंट माने गतिरोध पैदा करना या फिर दूसरा रास्ता निकालना। जैसे अवॉइड, अवॉइड माने हटाना, यार दूसरा रास्ता निकालते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ माने हटाते हैं, दूसरा रास्ता निकालते हैं, इससे निकलने की कोशिश करते हैं, गेट आउट ऑफ। गेट अराउंड, इससे निकलते हैं ना, गेट अराउंड माने दूसरा रास्ता निकालते हैं, इससे निकलते हैं, ठीक है। अब अगला है डॉज ना, देखो डॉज, डॉज माने होता है चकमा देना। जो डॉज है, डॉज माने क्या होता है, चकमा, चकमा देकर दूसरा रास्ता निकाल के तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है, गतिरोध पैदा करेगा, चकमा दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, स्कॉट, स्कॉट माने भी क्या होता है, गतिरोध पैदा करना। इवेड ना, इवेड, इवेड माने क्या होता है, बचना। इवेड माने क्या होता है, बचना, दूसरा रास्ता निकालना, अर्थात बचना, बचकर निकल जाना, ठीक है ना, इवेड, इवेड। तो इसका भी ये हम लोग ले सकते हैं सिनोनिम। आउटविट, आउटविट माने क्या होता है, चतुराई, मतलब चकमा देना, एकदम चकमा से मात दे देना। आउटविट माने चकमा से मात दे देना, चकमा से हरा देना, आउटविट माने होता है। अगला है थ्वाट, ठीक है ना, थ्वाट, थ्वाट माने क्या होता है, थ्वाट माने क्या होता है, नाकाम कर देना, हरा देना ना, उसको उसको मतलब उसके उसके मकसद से हरा देना, अर्थात मतलब उसके मकसद में नाकाम कर देना, अर्थात उसको रोक देना, अर्थात उसको मतलब गतिरोध, मतलब जैसे होता है ना, देखो गतिरोध पैदा कर देना, ठीक है। अगला है फाइंड अ वे अराउंड, माने दूसरा रास्ता निकालना, समझ रहे हो ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप ले लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट और
मुझे तो मैं अपना पूरा शिद्दत से पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए। आप इसको बार बार देखिए और आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।